तो अब हम देखने जा रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, लेकिन उसके पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हुए कुछ बातें सीखने की कोशिश करेंगे। सपोज हमारे पास दो नंबर है, a इज इक्वल टू 910 एंड b इज इक्वल टू 42। हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 910 इज बेसिकली 42 इंटू 21 प्लस 28। साफ देख सकते हैं यह हमारा नंबर है a, यह डिविजर है b, यह हमारा क्वोशंट है और रिमाइंडर है हमारा 28। अब हम यहां पर, लेकिन यहां पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, हम इसको कुछ और तरह से आगे बढ़ाते हैं। यहां 42 को एज ए नंबर ले लेते हैं, 28 जो कि रिमाइंडर था उसे डिविजर बना लेते हैं। देखिए जो रिमाइंडर था उसे डिविजर बना लिया, जो डिविजर था उसे हमने एज ए नंबर लिख लिया, इसे इंटू 1 प्लस 14 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास इस प्रोसेस में देखिए यहां पर फिर से रिमाइंडर है और डिवाइजर है 28। 28 को एज ए डिवाइजर यूज किया था, इस 28 को अब एज ए नंबर यूज करेंगे और जो रिमाइंडर था उससे एज ए डिवाइजर यूज करेंगे इंटू 2। 28 इज इक्वल टू 14 इंटू 2 प्लस ऑब्वियसली 0, क्योंकि यह हो जाएगा 14 इंटू 2 दैट इज 28। रिमाइंडर अब 0 हो गया है। तो लास्ट स्टेप में जो लास्ट डिवाइजर था हमारा, लास्ट डिवाइजर जो था, दिस डिवाइजर इज बेसिकली HCF of A, that is 910, and B, that is 42. You can check it out. यहां हम कह रहे हैं, अभी हमने प्रूफ नहीं किया है और नहीं हमने यहां पर कोई थ्योरम का यूज किया हुआ है, बस जो लेमा था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था, उसको यूज किया है। लेकिन यह इसका HCF कैसे हो गया है यह आपको समझना होगा, यह भी हमें प्रूफ करना होगा कि यह इसका HCF कैसे हो गया है, इसे समझना होगा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसे हमें लिखना होगा। तो इस प्रोसेस में जो खास बात है वह आपने देखी नहीं है और उस बात को आप देखें तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो आइए उस खास बात को यहां देखने की कोशिश करते हैं। आप मुझे 28 जो कि यहां पे नंबर था और 14 जो कि मेरा डिविजर था, इनका HCF बताइए। 28 और 14 का HCF क्या है, इसे मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं, HCF ऑफ 28 एंड 14 इज व्हाट। आप इजीली देख सकते हैं, रिमाइंडर अगर 0 है इसका मतलब साफ है यू कैन डिवाइड 28 बाय 14 एंड यू कैन डिवाइड 14 बाय 14। 14 को आप 14 से डिवाइड कर सकते हैं और 28 को भी 14 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वह 14 हो गया। अगर हम यहां पर इस बात को ध्यान से देखें, 42 है, 28 है, यह नंबर है और यह डिविजर है, तो आप मुझे बताइए कि HCF ऑफ 42 एंड 28 क्या है। बहुत ध्यान से देखना होगा आपको। क्या आप इसको ध्यान से देखिए, क्या आप इसको 14 से डिवाइड कर सकते हैं? यस, आप इसको 14 से डिवाइड कर सकते हैं। आप 42 को 14 से डिवाइड कर सकते हैं। छोटे नंबर्स में देखना बड़ा आसान है, लेकिन बड़े नंबर्स की हेल्प से देखें तो हमें यहां पर राइट हैंड साइड देखना चाहिए कि राइट हैंड साइड में आप 14 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। 28 को आप 14 से ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं, यहां पर HCF देखने को मिल रहा है आपको, और अगर आप 14 को देखें तो आप 14 को भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप यहां देखें राइट हैंड साइड को, तो यू कैन डिवाइड दिस टर्म बाय 14। अगर 14 से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं तो यू कैन डिवाइड 42 ऑल्सो। अगर आप इसे 14 से डिवाइड कर सकते हैं तो 42 को भी आप 14 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका साफ मतलब है 42 को आप 14 से डिवाइड कर सकते हैं, 28 को आप 14 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इन दोनों का HCF जो है वो 14 है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि HCF ऑफ दिस टू नंबर, यहां पर नंबर है 910 और 42 इज द डिविजर, तो 910 हमारा नंबर है, 42 जो है वो डिविजर है, इनका HCF क्या होगा। अभी हमने देखा कि आप 42 को डिवाइड कर सकते हैं 14 से, तो आप इसे 14 से डिवाइड कर सकते हैं। इस पूरे नंबर को आप देखिए, इसे भी 28 को भी आप 14 से डिवाइड कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। आप पहले ही देख चुके हैं, यहां पर आप 28 को 14 से डिवाइड करके आ रहे हैं, तो इससे आप 14 से डिवाइड कर सकते हैं, इससे आप 14 से डिवाइड कर सकते हैं।
इसका मतलब आप 910 को भी 14 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे की इक्वल है। राइट हैंड साइड को आप 14 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, वहां पर कोई डिविजन नहीं रिमाइंडर नहीं होगा, वहां पर कोई रिमाइंडर नहीं होगा। तो 910 को आप 14 से डिवाइड कर सकते हैं, 42 को आप 14 से डिवाइड कर सकते हैं, और इससे किसी बड़े नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट नंबर, 14 इज द बिगेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 910 एंड 42। तो यहां पर एक क्लियर हो गई बात हमारी कि HCF ऑफ 28 एंड 14 अगर 14 है, 42 और 28 का HCF अगर 14 है, तो 910 और 42 का HCF भी 14 है। इसका मतलब साफ है कि आपने इन दो नंबर का जो HCF फाइंड किया है वह यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से फाइंड किया है, और लास्ट में जो आपका डिविजन बचता है वही आपका HCF है, क्योंकि लास्ट डिविजन जो है वो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। अगर वो लास्ट डिविजन इसको डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली इसको डिवाइड करता है, मतलब इसको डिवाइड करता है। अगर इसको डिवाइड करता है लास्ट डिविजन तो ऑब्वियसली वो इसको डिवाइड करता है, मतलब वो लास्ट डिविजन जो है इसको डिवाइड करता है। तो लास्ट डिविजन जो रहता है वह आपका HCF होता है। इसे बहुत अच्छे समझना होगा, बार बार समझना होगा इसे। तो आइए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को हम लिखते हैं। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, जिसे हम स्टेप वाइज यहां पर लिखते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को हम एक बार देखते हैं यहां पर। टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से C एंड D। पहले हमने A और B बोला था उन्हें, अब हम उन्हें C और D कह रहे हैं। विथ C ग्रेटर देन D, C ग्रेटर देन D है। छोटे नंबर की केस में आप जो HCF है वह आपने लोअर क्लासेस में निकालना सीखा था, फाइंड करना सीखा था, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं उनका HCF आप नॉर्मल मेथड से, डिवीजन मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना होगा। तो अगर C और D बहुत बड़े नंबर हैं, अच्छी बात है, छोटे हो तो भी चलेगा, बड़े हो तो भी चलेगा। अगर C यहां पर ग्रेटर देन D लिया जाए, दो नंबर है हमारे पास, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, और स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C एंड D, सो वी फाइंड होल नंबर Q एंड R सच दैट C इज इक्वल टू DQ प्लस R। बिल्कुल क्लियर है यहां पर। C नंबर जो है वह डिवाइजर D, कोशन Q और R के फॉर्म में लिखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब स्टेप 2 में जो हमारा यहां पर रिमाइंडर है उसे देखना होगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब साफ है कि आप C को D से डिवाइड कर सकते हैं। इट इज वेरी क्लियर, इफ R इज 0 देन C डिवाइड बाय D इज द Q, और इस केस में D जो होगा वही आपका HCF होगा, क्योंकि C को अगर आप D से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, ऑब्वियसली D को भी आप D से डिवाइड कर सकते हैं। तो साफ है, इफ R इज 0 D इज द HCF। अगर आपने C को D से डिवाइड किया, क्वेश्चन मिला, देयर इज नो रिमाइंडर, देन इट इज वेरी क्लियर D इज इटसेल्फ इज द HCF ऑफ C एंड D। इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, अगर R 0 नहीं है तो हम यह जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R। अब हम यह हमारा D और R, D को यहां पर नंबर ले लेंगे और R को ऐसे डिवीजन लेंगे, और क्वेश्चन हमें कुछ और मिलेगा, R डैश मैं कह देता हूं थोड़ी देर के लिए। यह नया क्वेश्चन मिला और नया रिमाइंडर मिला आपको, और यहां पे वही प्रोसेस को देखेंगे, स्टेप 2 को फिर से देखेंगे। अगर R डैश 0 है, अगर R डैश 0 है तो हमारा जो R है वही हमारा डिवीजर होगा, वही हमारा HCF हो जाएगा। तो आगे क्या लिखेंगे, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 कभी ना कभी तो होगा ही। द डिवीजर एट दिस स्टेज विल बी रिक्वायर्ड HCF। जो डिवीजर है, लास्ट जो डिवीजर होता है जब R डैश 0 हो जाएगा, रिमाइंडर जब 0 होगा, उस केस में जो डिवीजर होगा वही हमारा HCF होगा। तो बात सिंपल है, पहले लेमा अप्लाई करेंगे और जो हमारा डिवीजर है वो नंबर बन जाएगा और रिमाइंडर जो है वो डिवीजर बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसे बार बार देखना होगा, 2-3 बार देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इस पर हम।